आप चाहते हो ना हमारे सक्सेसफुल लोगों के बारे में हम आपको कुछ बताएं। चंद लोग हैं जिन्होंने हमारे पिछले कुछ एपिसोड्स में हमसे ये रिक्वेस्ट किया था कि अनिल भाई हमारे बंजारों में ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताओ जिनके जीवन गाथा सुनकर दूसरे मोटिवेट हो सके। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताओ जिसका जीवन चरित्र हमें सही रास्ता दिखा सके। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताओ जिसके सामने दुखों की नदियां बहती हो और वो इंसान उसमें भी अपनी खुशी तलाश ले। चलो आज के इस एपिसोड में आपकी ये बात हमें मंजूर है। अगर सही में जीवन नामक सफर को कैसे चलाया जाता है इसका रहस्य जानना चाहते हो तो एपिसोड को पूरा जरूर देखना। हम वादा करते हैं आप निराश बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो चलिए बिना समय गवाए इस एपिसोड को हम शुरू करते हैं। एक छोटा सा 15 साल का लड़का था। वो हमेशा ऊंची उड़ानें भरने की सपने देखता था। वो मेहनत से आगे बढ़ने में विश्वास रखने वालों में से था। लेकिन वो कहते हैं ना, जो अक्सर बड़े सपने देखते हैं उसे पूरा करने का इरादा रखते हैं, ज़्यादातर उन्हीं के साथ सबसे बड़ी बड़ी चुनौतियां होती हैं। गरीब, मायूस, मजबूर लड़का था वो, जो अपने घर के परिस्थिति के चलते स्कूल का मुख नहीं देख सका। वैसे बचपन में उसने काफ़ी सारे दुख झेले, तकलीफें झेली और अब बड़ा होने पर देखिए उसके साथ क्या हुआ। उसकी माँ ने भी काफ़ी तकलीफें उठाई थी। पिता कर्जों में डूबा हुआ था। बच्चा कुछ करने की उम्मीद रखता था लेकिन कर नहीं पा रहा था। कर्जदारों को कर्ज लौटाने की पिता की चिंता बढ़ती जा रही थी। तब उनका बच्चा 16 साल का था। पिता के पास कोई अच्छा काम नहीं था कि वे कर्जदारों के पैसे लौटा सकें। टांडा में कोई बारिश नहीं हुई थी, इसलिए आसपास के सारे इलाके सूखे पड़ चुके थे। एक समय ऐसा भी आता है कि जब पूरी फैमिली को मजबूरन रातों रात कोयले के ट्रेन में बिना टिकट के फरार होना पड़ता है और वो ट्रेन जा रही थी पुणे के लिए। ना तो इनके फैमिली के पास रहने के लिए कोई मकान था और ना ही भूखे पेट को खाना देने वाला कोई था। तकरीबन 2 दिनों तक पूरी फैमिली बिना कोई खाने के केवल पानी पीकर स्टेशन पर ही रही। समय देखिए कैसा आता है। वो 16 साल का लड़का जिसका पुणे में कोई अपना भी था, लेकिन उस लड़के ने उन्हें अपनी तकलीफ बताना मुनासिब नहीं समझा और उन्हें संपर्क करने के बारे में सोचा ही नहीं। अचानक से दूसरे दिन ठीक शाम 6 बजे उनके मामा जी, जिनका नाम था राम सिंह, उनकी भेंट इनकी फैमिली से होती है। उनके मामा जी को इनकी स्थिति देखकर काफ़ी बुरा लगा। पूरी फैमिली को स्टेशन पर रहते देख उनकी आंखें नम हो जाती हैं। उनके मामा जी और मामी जी दोनों मिलकर पूरी फैमिली को घर लेकर जाते हैं, नहाने की व्यवस्था करते हैं, खाने की व्यवस्था करते हैं और काम भी ढूंढ कर देते हैं। जिस लड़के की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उसका नाम था शंकर। शंकर के पिताजी पुणे में ही दिन के 1 रुपए और माताजी 12 रुपए पगार से काम करने लग जाते हैं। काफ़ी दिनों तक उन्होंने पुणे में ही काम किया। काफ़ी दिन चले जाने के बाद शंकर के मामा जी उनके पिताजी से, जिनका नाम था सेव्या नायक, उन्हें बताते हैं कि चलो अब मुंबई चलते हैं क्योंकि वहाँ पर पेमेंट ज़्यादा होता है। फाइनली वे पूरी फैमिली के साथ मुंबई चले जाते हैं। मुंबई में एक ठेकेदार के यहाँ इन्हें काम मिलता है, जिस ठेकेदार का नाम था सरदार सिंह, जो कि ठाणे के पास खापरवाड़ी में रहते थे। बाद में सेव्या नायक जी की पूरी फैमिली एक छोटे से झोपड़पट्टी में रहते हुए ठेकेदार के यहाँ तकरीबन 12 सालों तक काम करते हैं। इसी समय के बीच में सेव्या नायक जी का लड़का शंकर ने होटल में काम किया, गैरेज में काम किया, वड़ा पाव बेचा, रेलवे स्टेशन में चाय बेचने का काम किया। यहाँ तक काफ़ी मुश्किल से भरे काम किए। एक दिन उन्होंने ठेकेदार की मदद से ठाणे के यहाँ अंबेडकर रोड के बगल में घड़ी के रिपेयरिंग का छोटा सा टपरी भाड़े पर खोलते हैं, जिसका महीना भाड़ा था 25 रुपए। ये जो रिपेयरिंग का दुकान था वो अच्छे से चलता है। वहीं से आए पैसों से वे अपनी बहन मालती बाई की शादी करवाते हैं और बाद में वे भी शादी कर लेते हैं। उन्होंने 12,000 रुपये की बीसी की भर्ती की थी। उसी को उठाकर 3,000 रुपये में अपनी शादी पूरी की। 22 साल की उम्र में शंकर जी की शादी हुई थी। उसी समय रोड का काम चल रहा था, जिस दौरान बिना बताए उनकी छोटी सी घड़ी रिपेयरिंग के टपरी को तोड़ दिया जाता है। शंकर जी फिर से रोड पे आ गए। जो छोटा सा घर उन्होंने लिया था उसे भी मजबूरन बेचना पड़ा। 3 महीनों तक वे फकीर होकर भटकते रहे। बाद में वे अपने दोस्त के यहाँ से और एक टपरी भाड़े पर लेते हैं। शंकर जी कुछ अलग और अनोखा काम करने के मूड में थे। उनकी बहन उनके हमेशा सपोर्ट में रही। उनके जो बहनोई थे, यानी शंकर जी के जो बहनोई थे,
वो कंस्ट्रक्शन लाइन में थे और दूसरी तरफ शंकर जी के एक खास दोस्त भी थे जिनसे उन्होंने गुड़ावन के कंस्ट्रक्शन काम के लिए पूछा था। एक दिन उन्होंने शंकर जी से कहा, जगह आप ढूंढो, तब मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। उनके दोस्त एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे। ये बात सुनकर शंकर जी काफ़ी खुश हो जाते हैं। जब उनके बहनोई शंकर जी के टपरी पर आते हैं तो वे अपने बहनोई को सारी बातें बताते हैं। तो उनके बहनोई हंसकर बोलते हैं, अरे शंकर, तू तो कभी कुछ बताता ही नहीं, तुम तो यूं ही हंसते रहते हो। तब उसी समय शंकर जी के यहाँ एक राजू नाम का लड़का था। तो शंकर जी ने उनसे पूछा कि मैं अपनी टपरी तुम्हें भाड़े पर देना चाहता हूँ, तुम बताओ तुम मुझे कितना भाड़ा दोगे महीने का। वैसे तुम भी घड़ी रिपेयरिंग का काम करते हो और ये टपरी तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद रहेगी, ये मेरा यकीन है। ये बात सुनकर राजू नाम का लड़का बोलता है, महीने का मैं आपको 1500 रुपये भाड़ा दूंगा। उस समय शंकर जी के लिए ये काफ़ी बड़ी अमाउंट थी, इसलिए उन्होंने हाँ मान लिया। उन्होंने अपने बहनोई के साथ 4 महीनों तक काम किया। तब जाकर पहली बार शिव कंपाउंड नाम से उन्हें एक जगह मिलती है। तब वहाँ पर काम करने वाले लोगों से जाकर शंकर जी ने पूछा, क्या ये जगह बेचने के लिए है? तो काम करने वालों ने कुछ नहीं बोला। वो शंकर जी को ऊपर से नीचे देके जा रहे थे। इनके फटे कपड़े देखते हुए वो भी अचंभित थे। उन्होंने कहा कि अभी सेट नहीं है, मंगलवार के दिन आओ। फिर 7 दिन के बाद शंकर जी मंगलवार के दिन जाते हैं, लेकिन दोबारा काम करने वाले लोग ऐसे ही बताते हैं। तकरीबन 2 महीनों तक उन्होंने शंकर जी के साथ वैसे ही मजाक करते रहे। शंकर जी समझ जाते हैं कि वे सारे काम करने वाले लोग उनके साथ मजाक करे जा रहे हैं। तब जाकर उन्होंने बताई कि मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन पैसे देने वाला एक बहुत बड़ा इंसान है और वो अलग है। तब जाकर वो लोग बिलीव करते हैं और अगली बार सेठ जी के पास बुला ले जाते हैं। शंकर जी के चहीते एक और चौहान सर नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने 24 भीख जमीन खरीदने के लिए पैसों का भुगतान किया था। तभी से शंकर जी कंस्ट्रक्शन लाइन में अपना काम शुरू कर देते हैं और आज वो सफलता की बुलंदियों पर चढ़ चुके हैं। तभी से उन्होंने पीछे मुड़कर कभी देखा ही नहीं है। आज वही व्यक्ति AIBSS यानी ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के प्रेसिडेंट हैं, जिन्हें हम पूरे नाम से शंकर पवार सर कहकर पुकारते हैं। हर समय वो हमेशा गरीबों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। जिन जिन लोगों ने कष्ट के समय में उनकी मदद की है, आज वे उनके साथ मिलकर चलते हैं। आज मुंबई के वो जाने माने बिल्डर हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, समय हमेशा बदलता रहता है। वैसे ही शंकर पवार सर के जीवन चरित्र में भी समय एक नया मोड़ लेकर आया था। ऐसा लगता है कि भगवान ने इन्हें कष्ट हमेशा दिए, लेकिन कष्ट के खिलाफ डटकर लड़ने की इनकी साहस देखकर भगवान भी हैरान रहे होंगे। आज वे खुश है, साहसी है, लोगों की मदद करते हैं और घमंड जैसी चीज उनमें बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, यही थी शंकर पवार सर की लाइफ स्टोरी, जिसे हमने आपको सुनाने की प्रयास करी है। उनकी स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है, यदि इंसान सच्चे मन से साहसी बनकर कोई काम करता है तो उसमें वो सफल जरूर होता है। वैसे आपको कैसी लगी उनकी ये स्टोरी? कमेंट में ज़रूर बता देना। तो फिलहाल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आप हमारे कोई भी एपिसोड मिस ना कर सके। और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलेंगे फिर से एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।